प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह और अपने प्रेम पे बना के रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारी जिंदगी का जो हम कह सकते हैं कि पवित्र यीशु है, और उसी विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसे मैं अपने अपने तमाम वीडियोस पर एक ही बात बताता चला आया हूं कि प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक है। दोस्तों, हम इस दुनिया पे हो रही घटनाओं और जो कुछ भी है आप सब कुछ जानते हैं। मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस समय पे जो चल रहा है वो संकेत है परमेश्वर के आगमन का। और हम सब इस बात को जानते हैं, और हम सब की जुबानों पर और हम सब के मनों पर है, जो हम विश्वास करते हैं उस पवित्र यीशु पर, कि हाँ, प्रभु का आना कितना नजदीक है वाकई। लेकिन प्रभु के आगमन की विषय की चर्चा जो मसीही समाज में है, जो पूरे वर्ल्ड के भीतर है, और हम दिन रात सुनते हैं, ये बात से शैतान भी पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि हमारी चर्चाएं उस तक पहुंचती हैं। और पूरी दुनिया भर पर जब मसीह समाज इस बात का इंतजार कर रहा है कि अब प्रभु का आगमन नजदीक है, क्योंकि उसकी कही भी बातें और उसकी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, इस बात को दुष्ट भी बहुत भली भांति सुन रहा है और जान रहा है, और उसका भरमाना और उसका धोखा देना। और इसी के बीच में प्रभु के आगमन के विषय में, हमारे रैप्चर के विषय में गड़बड़ी डालने का काम भी बहुत तेजी से शुरू हो चुका। और अलग अलग तरह के मत, अलग अलग तरह की धारणाएं, अलग अलग तरह के विचार जो हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए मसीही समाज के भीतर और कलीसिया के भीतर डाल दिए गए हैं। और प्रताड़नाएं और पीड़ाएं और कष्ट और जो टॉर्चर किया जाना है, वो वास्तव में तेजी से बढ़ चुका है। हमारी प्रार्थना सबसे ज्यादा आवश्यक है एक दूसरे के लिए, ताकि हम विश्वास में एक दूसरे का हौसला बन सके। लेकिन क्या ये चीजें बंद होंगी? वचन क्या संकेत देता है? वास्तव में ये चीजें बंद नहीं होंगी, बल्कि ये समय के साथ बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अनलिमिटेड बढ़कर बिल्कुल हम हद पार हो जाएगी। ऐसा प्रभु किसी भी कीमत में नहीं होने देगा। जैसा मैंने अपने पुराने कई वीडियोस पर इस बात को बताया कि जब हम कोई भी मूवी देखते हैं और उसमें एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट किया जाता है, ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा जरूरत होती किसी को, बहुत तकलीफ में या कहीं पर वो बहुत मुसीबत पे है, तब जाकर फिल्मी हीरो की एंट्री होती है और लोग सीटियां बजाते हैं और कहते हैं कि देखो यार, खास मौके पे हीरो की एंट्री हो गई है। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि जिस दौर से मसीही समाज और मसीही दुनिया क्रिश्चियनिटी होकर गुजर रही है, वो एक ऐसे मुकाम पर है कि उनके हीरो की एंट्री होना बिल्कुल तय है। और वो प्रेशर जो बन रहा है, परमेश्वर उसे बनने दे रहा है। उसकी वजह, क्योंकि परमेश्वर इस जगत को निरुत्तर करना चाहता है, और सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, इवन जो मसीही लोग हैं। हाँ, परमेश्वर ने एक अपना अनुग्रह किया कि हमें अपने आप को परमेश्वर ने रिवील किया, और हमें इस बात का उसने हमें आत्मिक दृष्टि दी और आत्मिक समझ दी कि हम उद्धारकर्ता को जाने, और हमने स्वीकार किया, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड और किसी भी कल्चर से क्यों ना हो। निर्भर करता है परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर ही मन और सोच को बदल देने वाला परमेश्वर, और वजह कुछ भी रही हो, कोई बीमारी, कोई तकलीफ या कोई और वजह। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने यह सब कुछ हमारे सामने रखा, पर किसी पर परमेश्वर ने कभी भी, इवन ईडन गार्डन पर जब एडम और ईव थे, आदम और हव्वा थे, उन पर भी परमेश्वर ने प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम परमेश्वर की बात को सुनने के बाद भी उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। तो इसलिए दुष्ट भी परमेश्वर के वचन के बीच में पूरी कोशिश करता है लोगों के मनों को बहकाने और आधुनिकता की चिंता, फिक्र और डर और भय पे फंसाना चाहता है। और वो चाहता है कि मनुष्य अपनी पूरी ताकत और अपनी ऊर्जा, पूरा दिमाग संसार से बेहतर प्राप्ति की ओर को लगाए। और जहां पर परमेश्वर की बात आती है, वहीं पर मनुष्य का मन जो है वो दुष्टता के द्वारा संकेतों से भर जाता है, शंकाओं से भर जाता है। और वास्तव में मनुष्य, अगर दुष्ट को हटा दिया जाए, तो मनुष्य खुद अपने ही व्यवहार के द्वारा शंकाओं में फंसता है। हम सब के पास प्रतिदिन एक चॉइस है कि हम लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, हम किन बातों को स्वीकारें, किन बातों को नहीं स्वीकारें। जो विरोध करने वाले हैं
वे भी परमेश्वर की रचना है और जो विरोध सह रहे हैं वो भी परमेश्वर की रचना है। क्या मनुष्य का कॉन्शस, उसका विवेक उसे इस बात की गवाही नहीं देता है? वास्तविक तौर पर हम देखें कि समाज और दुनिया पर कि किस तरह से भ्रम पैदा किया जाता है और धोखा पैदा किया जाता है कि मनुष्य की बुद्धि और समझ पर कब्जा कर लिया जाता है और उसके मन को कठोर कर दिया जाता है ताकि वो उस चाल को चले जो चाल उसके जहन पर उड़ेल दी गई है दुष्ट के द्वारा। और ये होना स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव में इस होने के बीच में क्या होगा? परमेश्वर का कार्य ठहर जाएगा? परमेश्वर की चीजें रुक जाएंगी? कभी भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। यदि परमेश्वर का कार्य थम गया, रुक गया, तो परमेश्वर के नाम की महत्वता नहीं रह जाएगी। परमेश्वर अपने तरीके से कार्य करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है बाइबल का कि सताव बहुत ही बुरे और भयंकर रहे हैं। ये सताव ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से मसीहत एक अस्तित्व में आई, तब से मसीहत जो है वो सताव और पीड़ाओं के दौर से होकर गुजरी है और बड़ी बड़ी यातनाएं और बड़ी बड़ी पीड़ाएं और जान की पूरी अपनी जिंदगी गवाकर लोगों ने अपने जीवनों को गवा दिया, परिवारों को गवा दिया, सब कुछ गवा दिया, लेकिन मसीहत चलती रही और बढ़ती रही। ये वास्तविक सत्यता है, ये परमेश्वर की है, ये किसी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है कि वो कुछ करे या ना करे। लेकिन वास्तव में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम इस घड़ी हम क्या करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें वास्तविक जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि समूह की है, और समूह को ही परमेश्वर चर्च कहता है, कलीसिया कहता है, और कलीसिया ही परमेश्वर की दुल्हन है। और अगर दुल्हन टुकड़ों में बंटती है तो वो दुल्हन ही नहीं कहलाती है। आप में से किसी भी व्यक्ति का अगर ये विचार है कि वो अकेले ही गुप्त में मसीह में बढ़ेगा, वो किसी चर्च या किसी कलीसिया का कोई उसको वैल्यू नहीं है, या फिर वो कलीसिया को ज्यादा महत्व नहीं देता है और वो अपने ही विचारों में जीता है, तो मैं ऐसे व्यक्ति से कह देना चाहता हूं कि ये बहुत ही बुरा, घमंडी और शैतानी स्वभाव है। इस स्वभाव से जितने जल्दी आप बाहर निकलें और एक उत्तम फ्रूटफुल और फल पैदा करने वाली, आत्मिक आशीषों को पैदा करने वाली, पवित्र आत्मा को मानने वाली और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाली, बाइबल के वचनों को स्वीकारने वाली, अन्य भाषा पर विश्वास करने वाली, प्रभु की रैप्चर पर विश्वास करने वाली, यीशु मसीह के उन तमाम वचनों पर विश्वास करने वाली कलीसिया, जहां पे वास्तविक आत्मिक उन्नति है, जहां पे खरा वचन है, उससे जुड़े बिना ना रहें। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अकेले होता है तो वो कलीसिया नहीं माना जाएगा, और कलीसिया जो है वो एक प्रॉपर परमेश्वर की दुल्हन है, और प्रभु जो है अपनी दुल्हन से बात करता है, वो दाएं बाएं किसी एक व्यक्ति विशेष से बात नहीं करता। इसलिए हमें समूह का हिस्सा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज सबसे बड़ी है कि हमें अपनी आत्मिक मसीही जिम्मेदारी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें स्वर्ग से मिली है। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो पिता और पुत्र दोनों जो है, परमेश्वर अपने आप को और पुत्र अपने आप को तुम पर प्रकट करेगा। ये यीशु मसीह का वादा है, ये प्रॉमिस है जो उसने अपने वचन पे किया है। लेकिन हम जब इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियां अपने लोगों को देता है, तो आप अब्राहम को जब आप देखते हैं कि उसने अपनी दौड़ पूरी की, जब उसे जिम्मेदारी दी तो उसने अपने खानदान, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा छोड़कर वो बियाबान पर चल दिया, और तब तक वो चलता रहा जब तक उसकी दौड़ पूरी नहीं हुई। भाइयों बहनों, हम थोड़ा सा दौड़ते हैं और फिर हम कहीं और दौड़ने लगते हैं, हम फिर रुकते हैं, ठहरते हैं, हम मनमौजी वाला जीवन जीते हैं, और अंत के समय में मनुष्य कठोर, लोभी, लालची, डींगमार, अभिमानी और सुख विलास का ही अभिलाषी हो जाएगा, सुख विलास की ही लालसा करेगा। और ये सबसे घातक और खतरनाक बात है, क्योंकि संसार और शैतान बार बार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमसे ये जताना चाहता है कि ये सुख सुविधा की चीज ले लो, इसे प्राप्त कर लो, इसी में तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम्हारी जीवन की उन्नति है, इसी में जीवन की सफलता है। वो हमें व्यस्त रखना चाहता है और हमें हमारा ध्यान उस आत्मिक जगत से हटाकर शरीर पर ही इन्वॉल्व करना चाहता है, और शरीर में इतना थका देना चाहता है कि परमेश्वर तक पहुंचने, परमेश्वर के पास पहुंचने तक हम सारी एनर्जी खो देते हैं। इसलिए जिम्मेदारी जो है, जो अब्राहम ने निभाई, जो मूसा ने निभाई, मूसा ने निभाई, डैनियल क्या करता था, वो दुनिया आगे पीछे हो जाए या दुनिया कुछ भी हो जाए, वो अपनी 3 टाइम की प्रार्थनाएं नहीं छोड़ता था। सदरक, मेसक, अबेदनगो, जब वो 3 नौजवान थे जिसने राजा को दंडवत नहीं किया और उन्हें 7 गुना आग बढ़ा दी गई और उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, आखिर वो अचानक क्या प्रिपेयर हुए थे? अचानक उनको पता चला कि अरे परमेश्वर के साथ जुड़ने से ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं।
भाइयों बहनों, उनकी प्रैक्टिस थी, दोस्तों उनकी प्रैक्टिस थी। वो परमेश्वर के साथ भीतरी तौर पर इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे, वो जान चुके थे कि उनके भीतर जो परमेश्वर की आग थी, उसके आग के शोले उस दुनियावी आग के सामने कुछ नहीं थे, इसलिए वो आग में कूद गए। सबसे बड़ी चीज है हमारी आत्मिक तैयारी। और हमारी आत्मिक तैयारी क्या है? परमेश्वर के बनाए हुए मार्गों पर और परमेश्वर की बताई हुई शिक्षाओं पर कायम रहना। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, प्रभु का वचन ये कहता है। ना गुनगुना हो, ना गर्म हो, ना गुनगुना हो और ना ही ठंडा हो। गर्म रह, क्योंकि गुनगुने को वो उगल देगा, और जो ठंडा है वो मुर्दों के समान है। भाइयों बहनों, ये जो दौर है ये बहुत बुरा दौर है। हम चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हम प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन प्रार्थनाओं के आगे हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो हमने आत्मिक तौर पर मसीह के साथ पूरी करनी है। और वो हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है अपने प्रभु की बातें और उसकी आज्ञाओं और उनकी शिक्षाओं के साथ बने रहना। हम अंत तक वो नम्रता और दीनता, जब हम मत्ती अध्याय 5 देखते हैं तो यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने वाले करैक्टर को दर्शाया है कि कौन परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है, किसकी पहुंच होगी। और ये दर्शाया है उसने पहाड़ी उपदेश में, मैथ्यू चैप्टर 5 और 3 से जब आप देखते हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। भाइयों बहनों, कहने का मतलब यह है कि हमारी भूख जो है परमेश्वर का वचन हो, और हम अंत तक वैसा ही करते पाए जाएं परमेश्वर को, जैसे ही पलक झपकने से पहले ही रैप्चर हो जाएगा। परमेश्वर किसी सेकंड और सब सेकंड का इंतजार नहीं करेगा, वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया। लेकिन बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम किसी भी शोरगुल या किसी भी ऐसे धोखे में ना जिए कि अरे मैं तो, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है, एक मानसिक प्रॉब्लम ये रहती है हर एक इंसान की कि सबसे पहले वो अपने आप को सही समझता है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, कभी नहीं देखता। बहुत कम लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और परमेश्वर के सम्मुख गंभीरता पूर्वक आते हैं और अपना सुधार करते हैं। कई लोग गलतियों की माफी, वो सोचते हैं कि गलती कर लो और माफी मांग लो और उसी में चलते रहो। गलतियों की माफी मांगकर गलती को छोड़ना ही वाकई सच्चा पश्चाताप है। पश्चातापी हृदय से अगर आप अपनी गलतियों को छोड़कर, अगर आपके जीवन में तब्दीली हो रही है, तो आप एक नई सृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप नई सृष्टि हैं तो वो नई सृष्टि परमेश्वर के राज्य के लिए है। पुरानी सृष्टि इसी जमीन पर मिट जाने के लिए है। इसीलिए वो कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और नए सिरे से जन्मने का मतलब है कि स्वाभाविक तौर पर बदल जाना। और हमारे स्वभाव में बदलाव तभी आएगा जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर जिएंगे और उसे अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे। जब हम अपना समय गंभीरता पूर्वक परमेश्वर को देंगे, हम सिर्फ एक परंपरा को नहीं निभाएंगे या शोरगुल नहीं मचाएंगे या ज्ञान की बातों के घमंड से भरे हुए नहीं रहेंगे। एक बहुत ही कमजोर और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बस इतना जानता है कि मैं झूठ ना बोलूं, बुराई ना करूं, घमंड ना करूं, किसी को गाली ना दूं, गलत काम ना करूं। जब वो इन आज्ञाओं को मानता है तो वो प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर रहा है। हम ओवर स्मार्ट ना बने। वचन इस बात को कहता है, जब नीति वचन आप 2, 3, 4 जब आप देखते हैं, 5 आप देखते हैं, तो वो कहता है कि बुद्धि का यत्न घटने ना पाए, बुद्धि का यत्न घटने ना पाए। क्यों कहता है वो बुद्धि का यत्न? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि के द्वारा ही हम परमेश्वर के भेदों को जान पाएंगे और वो समझ पाएंगे जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, और हम गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे, और तभी हम सही रीति से परमेश्वर के मार्गों में आत्मिक रीति से बढ़ पाएंगे। हमारे मार्गों को रोकने की कोशिश की जाती है और की जा रही है। हम क्यों एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, या फिर हम हार की ओर को क्यों बढ़ते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, या फिर मेरा जीवन व्यर्थ है या बेकार है, या फिर मेरे जीवन में कुछ नहीं? ये गड़बड़ियां जो हैं, ये अशिक्षा की वजह से है, ज्ञान की कमी की वजह से है, परमेश्वर के साथ कम समय बिताने की वजह से है। हम हर डराने वाली चीज से भागते हैं, और परमेश्वर ने कहा कि डराने वाली चीजों का सामना करो तो वो भाग जाएंगी। हम हमेशा अपनी तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए डरे सहमे घबराए हुए आते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई हाथ रखे और हमारी तकलीफें दूर हो जाए। एक सेवक का, वास्तविक सेवक का काम होता है कि दूसरों को हथियार चलाना सिखाना, आत्मिक हथियार चलाना सिखाना, ना कि अपने पर निर्भर करने देना। कई सेवक यही सोचते होंगे कि लोग हमारे पास आते रहे और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे, तकलीफों से निजात पाए। हम उन्हें वो ट्रेनिंग ना दें जो वो खुद अपनी प्रार्थनाओं से उन तकलीफों के ऊपर जयवंत हो। इफिसियों अध्याय 6 आप देखते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत बनो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के तले आए और हम बलवंत बने। बलवंत हम परमेश्वर के प्रभाव में बने, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने।
और बलवंत हम कब बनेंगे? जब उसकी शक्ति का प्रभाव हम पर होगा। और शक्ति का प्रभाव किस में है? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में है, नॉट ओनली सिर्फ वचन में। जब हम वचन सुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रभाव हम में है। जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचान पाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि वास्तविक सत्यता को समझना आपकी मेरी ड्यूटी है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है। और उसको समझने के लिए हमने पूरा ध्यान लगाना होगा कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। कहीं हम ये सोच के तो नहीं बैठे हैं कि हाँ हम तो चले ही जाएंगे। नहीं, अपने आप को जांचिए, परखिए, समझिए और परमेश्वर के उन मार्गों में बनिए जिन मार्गों में बने रहने के लिए प्रभु ने कहा है। और अंत में वो हमको वैसा ही करते पाए और वो हमें क्षण भर में अपनी महिमा में उठा लेगा। अगर आप और मैं छूट गए तो फिर हमारे पास कोई दूसरा मौका, कोई दूसरा चांस नहीं है 666 और तमाम उस शैतान के अधिकार पे जाने के अलावा। इसलिए प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। ये प्रेशर तो बनेगा, ये तकलीफों का दौर तो बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि परमेश्वर अपनी आंखें बंद कर ले। परमेश्वर की आंखें खुली हुई है, वो आपको और मुझे देख रहा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास लौट आइए, हृदय से पश्चाताप करें और सबसे बड़ी बात, अपने आप को नम्र और दीन करें। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दें और विश्वास में होकर मजबूत हो। परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु किसी भी घड़ी आकर अपने लोगों को उठा लेगा और उसके उठाए जाने वाले लोग थोड़े हैं। उन थोड़ों में आपकी मेरी गिनती होनी है। तो सोचो, बिना परिश्रम किए हुए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। यदि आप अपने और परमेश्वर के रिश्तों के बीच में परिश्रम करने से चूकते हैं और आप यही सोच लेते हैं कि हाँ प्रभु तो मेरी कमजोरी जानता, वो सब कुछ कर लेगा, तो यही शैतान का धोखा है। आइए, जब आप अपनी जीवन की जरूरतों के लिए अपनी एड़ी चुटी का जोर लगाते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जो अनंत काल का है, उसके लिए आप परिश्रम क्यों ना करें। आइए और अपने जीवन को प्रभु को सौंपिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का आगमन नजदीक है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।